नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के एक बहुत ही जरूरी हिस्से की, यानी सेक्शन 2 की। देखिए, किसी भी कानून को समझने के लिए ना उसके शब्दों को समझना सबसे जरूरी होता है। और सेक्शन 2 असल में इस पूरे कानून की डिक्शनरी है। ये वो चाबी है जो आगे के सारे दरवाजे खोले। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले तो यही देखेंगे कि सेक्शन 2 को BNSS की डिक्शनरी क्यों कहते हैं। फिर कानून में जो नई टेक्नोलॉजी आई है उस पर बात करेंगे। जमानत मतलब बेल और बॉन्ड से जुड़ी बातों को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कोई क्रिमिनल केस शुरू कैसे होता है। और हाँ, दो बहुत कंफ्यूजिंग शब्द हैं, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। इनके बीच का फर्क भी साफ करेंगे। और सबसे आखिर में एग्जाम के लिए एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। जैसा मैंने कहा, सेक्शन 2 को हम BNSS की डिक्शनरी मान सकते हैं। क्यों? भाई सीधी सी बात है, क्योंकि यही वो सेक्शन है जो हमें वो सारे खास शब्द समझाता है जो इस कानून में आगे हमें बार बार सुनने को मिलेंगे। सोचिए, किसी भी कानून को अगर समझना है तो सबसे पहला सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? वो है उसके शब्दों का सही मतलब जानना। अगर शब्द ही नहीं समझे तो कानून कैसे समझेंगे? और बस सेक्शन 2 यही काम करता है। ये BNSS की ऑफिशियल डिक्शनरी है जो ये पक्का करती है कि हर शब्द का एक ही मतलब निकले, कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, ये जो नया कानून है ना, ये सिर्फ पुराने रूल्स को नहीं बदल रहा, ये आज के डिजिटल जमाने के साथ चल रहा है। और ये बात हमें सेक्शन 2 की डेफिनेशंस में ही दिख जाती है। कानून में एक नया टर्म जोड़ा गया है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सबूतों की रिकॉर्डिंग या तलाशी जैसी चीजों के लिए कम्युनिकेशन डिवाइस, मतलब फोन, लैपटॉप, इन सब का इस्तेमाल करना। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई गवाह है जिसका बयान लेना है। अब पुलिस उसका बयान वीडियो कॉल पर रिकॉर्ड कर लेती है। तो BNSS के हिसाब से ये ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन के तहत बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल मान्य है। इसी तरह एक और टर्म है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, और इसका मतलब बहुत बड़ा है। मतलब मोबाइल, कंप्यूटर, कैमरा, इन जैसे किसी भी डिवाइस से कोई भी लिखित, बोली हुई या विजुअल जानकारी भेजना, सब इसमें आ जाता है। आसान भाषा में समझें तो अगर केस से जुड़ा कोई डॉक्यूमेंट PDF बनाकर ईमेल से भेजा गया तो हाँ, वो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ही कहलाएगा। इससे होता क्या है? कानूनी कामकाज तेज और आसान हो जाता है। चलिए, अब उन शब्दों को समझते हैं जो किसी भी व्यक्ति की आज़ादी से सीधे सीधे जुड़े हैं। ये शब्द हैं जमानत और बंधपत्र। जमानत या बेल, इसका सीधा सा मतलब है किसी आरोपी को कानूनी हिरासत से कुछ शर्तों के साथ छोड़ देना। हो सकता है इसके लिए उसे एक बॉन्ड भी भरना पड़े। जैसे किसी पर कोई इल्जाम है और उसे जेल से इस शर्त पर रिहा किया जाता है कि वो कोर्ट की हर तारीख पर आएगा। बस इसी को कहते हैं जमानत पर बाहर होना। अच्छा, तो जमानती अपराध क्या होता है? ये वो अपराध हैं जिनकी लिस्ट कानून की पहली अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल में दी गई है। और जो अपराध इस लिस्ट में नहीं है वो सब गैर जमानती या नॉन बेलेबल हो जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना है। एक होता है बेल बॉन्ड, जिसे हम जमानत पत्र कहते हैं। इसमें एक गारंटर की जरूरत होती है जो आरोपी की जिम्मेदारी लेता है। और दूसरा होता है सिर्फ बॉन्ड यानी बंधपत्र। ये बस आरोपी का एक पर्सनल वादा होता है, इसमें किसी गारंटर की जरूरत नहीं होती। तो जमानत वगैरह की बात तो तब आती है जब केस शुरू हो जाता है ना। तो चलिए, अब उन शब्दों को समझते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई क्रिमिनल केस आखिर शुरू कैसे होता है। आरोप या चार्ज, इसका मतलब है किसी व्यक्ति पर ऑफिशियली किसी जुर्म का इल्जाम लगाना। अगर एक से ज्यादा जुर्म है तो चार्ज में कई हिस्से हो सकते हैं, जिन्हें हेड्स कहते हैं। संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये एक सीरियस किस्म का अपराध होता है जिसमें पुलिस को ये पावर होती है कि वो बिना वारंट के ही सस्पेक्ट को गिरफ्तार कर सकती है। इसको एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पुलिस अपनी आंखों से किसी को मर्डर करते हुए देख लेती है, तो वो कोर्ट के वारंट का इंतजार नहीं करेगी। वो उस सस्पेक्ट को फौरन गिरफ्तार कर सकती है। क्यों? क्योंकि मर्डर एक संज्ञेय अपराध है। परिवाद या कंप्लेंट, इसका मतलब है मजिस्ट्रेट के पास जाकर, बोलकर या लिखकर ये बताना कि कोई अपराध हुआ है। अब यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, ये पुलिस रिपोर्ट नहीं है,
ये एक आम नागरिक की तरफ से सीधे मजिस्ट्रेट से की गई शिकायत होती है। अब आते हैं दो ऐसे शब्दों पर जिनमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। सुनने में एक जैसे लगते हैं पर है बिल्कुल अलग। जांच और अन्वेषण, यानी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। इंक्वायरी यानी जांच हमेशा मैजिस्ट्रेट या कोर्ट करती है। ये एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है और इसका मकसद होता है कि कुछ फैक्ट्स की सच्चाई पता की जाए। दूसरी तरफ है इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण। ये कौन करता है? पुलिस ऑफिसर। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, सबूत इकट्ठा करना। और ये कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। तो हमने इस नए कानून के कई जरूरी शब्दों को अब तक समझ लिया है। चलिए अब एग्जाम की तैयारी के लिए इन सब का एक फटाफट रिवीजन हो जाए। ये टेबल रिवीजन के लिए बेस्ट है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन यानी कानूनी काम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जमानत मतलब शर्तों पर हिरासत से रिहाई। जमानत पत्र में गारंटर चाहिए, बंद पत्र में नहीं। संज्ञेय अपराध वो सीरियस क्राइम जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। परिवाद मतलब सीधे मजिस्ट्रेट से शिकायत। और आखिर में जांच करते हैं मजिस्ट्रेट और अन्वेषण करती है पुलिस, सबूत इकट्ठा करने के लिए। एकदम क्लियर?